हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर और आपके पूरे परिवारजनों पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुखी संपदा आए। योगिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत खास कर पापों के नाश, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी रोग, दोष और पाप से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उचित और समर्पित पूजा करने से व्यक्ति को वांछित इच्छा और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस दिन भद्रा का प्रभाव रहता है। हालांकि पाताल और स्वर्ग की भद्रा का पृथ्वी पर लागू नहीं माना जाता, अतः एक बार अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। भद्रा सुबह 5:24 से शुरू होगी और सुबह 7:18 तक रहेगी। 21 जून को आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणी के लिए यह सनातन नौका के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा है। अलकापुर में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर थे। उनके यहाँ हेमामालिनी नाम का एक यक्ष सेवक था। हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत हो घर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया, यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी के कामना में आसक्त हो घर में ही रमन कर रहा है।
उसकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेममाली को बुलावा भेजा। कुबेर ने क्रोध में कहा कि आंखें क्रोध से लाल हो गई है। वह बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूखे प्यासे दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। हेममाली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय क्या ज्ञात ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछड़ गया। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़े। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखी पूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है उसके सारे मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।